हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी वेट लॉस रेसिपी। ये वर्मिसेली उपमा की रेसिपी है। वैसे तो हर कोई वर्मिसेली उपमा अपने घर में बनाता है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में आगे मैंने आपको बनाना बताया है, अगर आप उस तरीके से बनाकर वर्मिसेली उपमा को अपने डाइट में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐड करते हैं तो इससे आपको कैलोरीज कम मिलेंगी, लेकिन प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा। और आपको पता है इस रेसिपी की खास बात क्या है? इस रेसिपी में हमने ज़ीरो ऑयल का इस्तेमाल किया है, यानी एक ड्रॉप भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। सो बिना ऑयल का इस्तेमाल किए भी हम वर्मिसेली उपमा को काफ़ी हेल्दी वे में बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपना वजन तेजी से कम करना है तो आप मेरी वेट लॉस रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखिएगा, और मैंने कई सारे डाइट प्लान्स आप सभी के साथ शेयर किए हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वर्मिसेली उपमा को बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज, आधा प्याज लिया है, इसका वज़न करीब 30 ग्राम के आसपास है। साथ में मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ 2 छोटे साइज़ के, इसका वज़न 50 ग्राम है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ली हूँ, 60 ग्राम है इसका वज़न। मैं यहाँ पे एक मिर्ची ले रही हूँ, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और ये देख रहे हैं तो ये है फ्रेंच बीन्स, एक छोटा कप भरकर मैंने फ्रेंच बीन्स लिया है, 80 ग्राम के आसपास होगा। करीब 10 से लेके 15 अगर आप फ्रेंच बीन्स को कट करेंगे तो ये 80 ग्राम के आसपास होता है। इसमें आप चाहे तो कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को आपको फाइनली चॉप कर लेना है। यहाँ देखेंगे तो स्टील पैन जो है ये भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीनट्स या फिर शेंगदाना, फल्ली, करीब 15 से 20 फल्ली होंगे। इन्हें हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है बिना ऑयल डाले। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ प्याज और जो मिर्ची है वो हमें इसमें ऐड करना है और इसे हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। फिर हमें इसमें करीब हाफ टी स्पून के आसपास का जीरा ऐड करना है और उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां आपको ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। साथ में आपको थोड़ा सा हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और करीब 1 चम्मच के आसपास का धनिया का पाउडर इसमें ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करके आपको इसे ढककर करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देना है। आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां ऑटोमेटिकली पानी छोड़ती हैं, तो उस पानी से ही सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी। जब तक हमारी सब्जियां प्रॉपरली कुक होती हैं तो देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कितनी मात्रा में वर्मिसेली को लेना है या फिर सेवइयां को लेना है। मैंने यहाँ पे करीब 32 ग्राम के आसपास का व्हीट वर्मिसेली लिया है, यानी गेहूं का ये सेवइयां है। स्पून से मैं अगर आपको बताऊं तो ये करीब 5 स्पून के आसपास रहेगा। सब्जियां देखेंगे तो ये प्रॉपरली कुक हो चुकी हैं। अभी हमें इसमें वर्मिसेली को ऐड करना है और करीब 1 से लेकर 2 मिनट तक आपको इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। सब्जियां अगर आप ज़्यादा लेंगे तभी आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा। फाइबर अगर आपके डाइट में अच्छा रहेगा तो इससे आपका वज़न कम होगा, और आपको अगर कब्ज़ की परेशानी या कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो पाएगी। फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया है, 1 कप से थोड़ा कम पानी ऐड किया है और इसे ढककर करीब 5 मिनट तक कुक होने के लिए रहने दिया है। और अगर यहाँ देखेंगे तो वर्मिसेली जो है ये प्रॉपरली कुक हो गया है। ऊपर से अभी मैं यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ गार्निश करने के लिए, और हमारी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर जो वर्मिसेली उपमा है ये बनकर रेडी है। काफ़ी आसान है इसे बनाना, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में हमें 209 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 8.9 ग्राम के आसपास है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 31.58 ग्राम यानी 31.58 ग्राम के आसपास मिल रहा है। फैट इसमें 4.75 ग्राम्स के आसपास है और फाइबर इसमें 10.10 ग्राम मिल रहा है।
अगर आपको अपना वज़न तेज़ी से कम करना है और अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है या कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है। रोज़ाना 25 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक का फाइबर आपको अपने डाइट में ऐड करना है। आपके डाइट में आप अच्छा फाइबर लेंगे तो इससे आपका पेट साफ रहने में बहुत ज़्यादा मदद होगी और वज़न भी ये कम करने में मदद करता है। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे वर्मिसेली उपमा को ईजिली ऐड कर सकते हैं। रेसिपी का न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट के बाद बटन जो है वो उससे प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी में कितनी मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।